तो आज हम लोग बात करेंगे जो एमजीएफ हमने पिछली क्लास में पढ़ा है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ एमजीएफ होना चाहिए था। तो इन पे बातचीत करते हैं। पहली प्रॉपर्टी हमने जो एमजीएफ पढ़ा है, इसको हम लोग कहते हैं, वो दोनों के लिए काम करेगा, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस हो या डिस्क्रीट। तो पहली प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है कि अगर आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ सी एक्स ओवर टी करते हैं, मतलब कल एक्स लिखा था, तो वो उतना ही होगा जितना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ एक्स ओवर सी टी हो। सी कोई कांस्टेंट है। तो ये छोटे छोटे रूल हैं, इनको समझते हैं। तो चलो भाई, इसको प्रूफ किया जाए फिर। तो बच्चों, एम एच टी क्या हुआ पहले ये समझो ना। एम एच एट टी, इसको कैसे समझोगे? एक्सपेक्टेशन के तौर पर कुछ बताया था, e टू द पावर, कुछ नहीं बताया सर। टी टाइम्स एक्स माइनस ए टाइप का कुछ बताया होगा मैंने कल, ये इन जनरल। एक्स था तो एक्स ने, हाँ, एम ए टी। ए था तो एम ए टी ये था, एक्स माइनस ए टी। तो अगर आप ये तो ए के अबाउट था, किसी पॉइंट ए के अबाउट। आप इतना ज्यादा डिटेल ना लेना चाहें तो आप आ, किसके अबाउट ले सकते हैं आसानी से? ओरिजिन के अबाउट। तो ए को हटा लो, ओरिजिन के अबाउट मान लीजिए जीरो है, एम जीरो टी, तो ई टू द पावर टी एक्स आ जाएगा केवल। आप इसी को हम लोग एम एच टी भी कहते रहते हैं। जी चलो, एक्स वेरिएबल है। तो बच्चों, अब इस सवाल में आपके पास एम ऑफ सी एच टी है, तो जहां पर एक्स है वहां सी एच लिख देना चाहिए, ई टू द पावर टी, और एक्स टी जो है सी एच। ये आ गया, ई टू द पावर टी सी एच। तो आप इसे एक्सपेक्टेशन ऑफ ई टू द पावर सी टी एक साथ इंटू एक्स करिए, और अब इक्वेशन वन से कंपेयर करिए। तो इक्वेशन वन में जरा इस बात पर गौर करिए प्लीज। आपके पास जब नीचे सफिक्स में राइट साइड में एक्स है, तो यहाँ पर ई की पावर में भी एक्स से इंटू टी है। अब आपके पास ई की पावर में एक्स के साथ सी टी है, तो आप इसे कैसे लिखना चाहिए आपको? एक्स सी टी, ये ठीक है या नहीं? यस सर। तो ये हो गया, प्रूफ हो गया, बस दो लाइन का भी नहीं था, क्योंकि इक्वेशन वन तो डेफिनेशन ही समझाई मैंने, और उसके बाद एट लाइन में प्रूफ हो गया। बस प्रॉपर्टीज हैं जो सवालों में यूज होंगी। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। दूसरा, एम ए टी, सी आर्बिटरी पॉइंट के अबाउट, इक्वल टू e टू द पावर माइनस ए टी इंटू एम नॉट टी, ऐसे किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से वो, या फिर इसको आप e टू द पावर माइनस ए टी एम एच टी भी लिख सकते हैं। आप ये बताइए, यहाँ से डायरेक्टली प्रूफ नहीं हो रहा जहाँ टिक किया मैंने? ई टी पावर माइनस ए टी बाहर ले लें, बाकी ई टी पावर यस एम सर। एच टी।
देख लो ना प्रूफ। तो मतलब किसी भी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन अबाउट अ पॉइंट ए इज expectation of e to the power t times x minus a. So expectation of e to the power tx into e to the power minus at. अगर आप x2 वेरिएबल माने तो e की पावर माइनस at बाहर, एक्सपेक्टेशन ऑफ e to the power tx, और इसको आप एम एक्स टी चाहिए रहे या एम नॉट टी जो भी चाहिए, e to the power माइनस at या e to the power एम एक्स टी। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। यस सर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाते हैं। दो हो गई, तीसरी पे, अब ये यूजफुल है जो एग्जाम में आना चाहिए। इफ x1 and x2 are two independent random variable, then m of x1 plus x2 suffix में of t equal to m of x1t into m of x2t। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, इस पे ध्यान देना। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं तो उनके सम का mgf इक्वल टू उनके अलग अलग mgf का प्रोडक्ट। प्लीज ध्यान दीजिए, लेफ्ट साइड सम दिख रहा है और राइट साइड प्रोडक्ट दिख, तो इसीलिए काफी यूजफुल प्रॉपर्टी है। तो m ऑफ x1 प्लस x2t, तो आप इसको कैसे लिखोगे? m ऑफ xt क्या होता था? एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर tx ना। तो m ऑफ ये क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2। एक लाइन में प्रूफ हो जाना है। आप इसे e टू द पावर tx1 इंटू e टू द पावर tx2 कर सकते हैं। बच्चों ऐसा पढ़ाया क्या? x1 और x2 अगर इंडिपेंडेंट हैं, या x और y ले लो, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y हो जाएगा। यस सर। इफ x एंड y आर क्या हो आपस में, कैसे वेरिएबल हो? इंडिपेंडेंट। तो आप प्रोडक्ट लगा सकते हैं। हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे एक्सपेक्टेशन में। सम वाला फॉर्मूला हमेशा होल्ड करेगा, प्रोडक्ट वाला तभी होल्ड करेगा जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो दोनों। क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, तो इनको अलग अलग लिखा जा सकता है। e टू द पावर tx1 इंटू e टू द पावर tx2। तो m ऑफ x1t m ऑफ x2t हो गया। तो ये इंडिपेंडेंट में सम वाले प्रॉपर्टी का यूज ठीक ठाक है बच्चों, इसका ध्यान रखना। और एक प्रॉपर्टीज ये है कि जब एमजीएफ पे ओरिजिन की, अगर मैं ओरिजिन चेंज कर दूं कहीं पर या चेंज ऑफ स्टाइल करूं, तो एमजीएफ पे क्या फर्क पड़ता है? तो अब इसको कैसे बताओ, तो क्वेश्चन बना लेते हैं। फाइंड द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्टाइल एंड चेंज ऑफ स्टाइल ऑन एमजीएफ। तो ओरिजिन चेंज करें डेटा में,
या फिर स्टेल चेंज करें तो एमजीएफ को क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, हम लोग स्टेल चेंज करते हैं, क्या करते हैं याद है? लेट यू इक्वल टू, क्या करते थे, एक्स माइनस ए अपॉन एच। आप एक्स अभी कैपिटल लिख रहे हो तो कैपिटल लिख, ऐसा किया था कहीं पर? ए एंड एच आर कॉन्स्टेंट्स। अरे भाई, ऐसा कहीं पर सब्स्टिट्यूशन किया पहले? Yes, sir. अच्छा, नाउ एमजीएफ यू का निकालते हैं, यू ऑफ टी। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेशन e टू द पावर टी यू, एच टी जो यू आ जाएगी, यू की वैल्यू रख लो, एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर टी एक्स अपॉन एच, तो e टू द पावर माइनस टी ए अपॉन एच। तो ये तो बाहर आ जाएगा, e टू द पावर माइनस ए टी अपॉन एच तो बाहर आ गया। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ e टू द पावर एक्स्ट्रा कोफिशिएंट टी अपॉन एच ऑफ एक्स, इसको क्या लिखेंगे? e टू द पावर माइनस ए टी अपॉन एच एम एक्स ऑफ टी अपॉन एच, ऐसा लिख सकते हैं? लिखिए तो। Yes, sir. तो अगर आपने ओरिजिन चेंज किया, ओरिजिन आपका एच टी जो ए है, जीरो की ऊपर, अगर आप ए जीरो रखें तो ई की पावर वाली टर्म हट जाएगी, केवल एम एक्स ऑफ टी अपॉन एच आएगा। हम लोग ये कैलकुलेशन करते थे, आपने याद होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस में, अगर याद हो तो। Yes, sir. अच्छा, कल हम लोगों ने कुछ एमजीएफ पे बातचीत की थी, कुछ सवालों का निकाला था, वो समझ में आ गया था। मैंने दो तीन उस पे, Yes, sir. अच्छा चलो ठीक है। तो बच्चों, यहाँ से एक चीज अब और है, अब हम उस पे जाते हैं, नए टॉपिक पे, एमजीएफ में ही है लेकिन टॉपिक बदलते हैं। क्यूमुलेटिव फंक्शंस क्या होते हैं और क्यूमुलेंट क्या होते हैं, इस पे जाते हैं। क्यूमुलेटिव फंक्शंस एंड क्यूमुलेंट्स। अच्छा, इनका रोल एमजीएफ के बाद शुरू होता है। तो हम क्यूमुलेटिव फंक्शन को कप्पा टी से दिखाते हैं। ये हम बनाते के जैसा है, लेकिन ये थोड़ा सा अंतर है। अब आजकल किताबों में सब जो के लिखा होता है, लेकिन ये के नहीं है, ये लैटिन वर्ड है कप्पा। आप गूगल पे डालिएगा और देखिएगा कप्पा बनता कैसा है। माइनर सा चेंज है, इसलिए अधिकतर इंडियन ऑथर आजकल के लिखते रहे हैं। आप एग्जाम में के लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, सिंबल ही तो है। तो लेकिन ये होता कप्पा है। जो हमने एमजीएफ निकाला था बेटा, किसी भी पॉइंट के अबाउट, सपोज एम ई टी, उसका अगर आप लॉग ले लें ई बेस पर, तो ये आपका जो नया फंक्शन बना, उसी को क्यूमुलेटिव फंक्शन कहते हैं। बस ये एक ही शर्त है कि जो राइट हैंड साइड है, अगर इसको सीरीज एक्सपेंशन करना पड़े तो ये कन्वर्जेंट सीरीज होनी चाहिए। मतलब प्रोवाइडेड द आरएचएस, मतलब राइट हैंड साइड कैन बी एक्सपेंडेड एज ए कन्वर्जेंट सीरीज
इन पावर्स ऑफ टी, पावर्स ऑफ टी। ये ध्यान रखना है कि राइट साइड अगर कन्वर्जेंट सीरीज है, केवल तभी उस समय टप्पा टी एग्जिस्ट करेगा, के ऑफ टी जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा, तो फिर हम लोग मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन पढ़ा हुआ था हमने। एमजीएफ लॉग जो आपका एक्सपेक्टेशन आता है, वो भी टी पावर में आता है कहीं? एमजीएफ का एक्सपेंशन में टी आया था टी पावर में? ये निकाला था हमने कहीं, आप पीछे देखिएगा। एमजीएफ ए अबाउट ए 1 + t × μ1 डैश प्लस t² / φ2 μ1 डैश, नहीं μ2 डैश प्लस t³ / φ3 μ3 डैश। ऐसा पढ़ा बच्चों? पीछे देखिएगा। टी Yes, sir. r/(r) μr डैश प्लस एंड सो ऑन। तो इन जनरल एमजीएफ आपके पास ये है। तो फिर यहां से आप अगर ये वैल्यू रखते हैं, तो आपके पास जो क्यूमुलेंट फंक्शन है वो इस तरह से आ जाएगा, लॉग ऑफ 1 + t μ1 डैश प्लस t² / φ2 μ2 डैश, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, प्लस t⁴ r/(r) μr डैश प्लस एंड सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिएगा, जरूरत पड़ने पे आप ऐसे कर सकते हैं। एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं, ठीक है? ये तो आ गया आपका पास KT। अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूं, चलो पहले r बार तो बात की बात है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू t एंड देन पुट t = 0, t = 0, वी गेट क्या मिलेगा? इसको ट्रप्पा डैश कहेंगे, ये के डैश टी ही कह लो। तो डिफरेंशिएट करिए तो लॉग का है तो 1 आएगा, टी μ1 डैश प्लस t² / φ2 μ2 डैश प्लस एंड सो ऑन t⁴ r/(r) μr डैश प्लस एंड सो ऑन। अब ऊपर करिए टी के रिस्पेक्ट में, तो 1 का 0। अब यहाँ μ1 डैश प्लस यहाँ टी आएगा μ2 डैश प्लस एंड सो ऑन। और अब t 0 रख दो, तो बच्चों उसको कहते हैं ट्रप्पा 1। वो कितना आ जाएगा? अरे भाई, पहला क्यूमुलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर देखो? Sir, mu1 dash. μ1 डैश ही आ जाएगा। शुरू में तो लगेगा कि वैसा ही आ रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। वो इत्तेफाक की बात है कि ट्रप्पा 1 μ1 डैश आ जाएगा। अगर आप 2 बार डिफरेंशिएट करें, एक बार आ गया, एक बार और करें, तो आपको दूसरा क्यूमुलेंट मिलेगा। तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, जो ट्रप्पा R आएगा वो r बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्यूमुलेंट फंक्शन को, KT को r बार। तो कंसेप्चुअली आप याद रखिए कि अच्छा ऐसा करना है।
और उसके बाद जब आर बार डिफरेंशिएट करें तो टी इक्वल टू 0 रख लें, तो आपको आर एफ ट्यूमुलेंट मिलेगा। ट्यूमुलेंट का एप्लीकेशन काफी अच्छा है आगे को, इसीलिए आपको सीखना चाहिए। तो ये जो नीचे फॉर्मूला है इसको आप इक्वेशन 2 कर लीजिए, ये काफी यूजफुल आपके पास हो जाएगा। एप्लीकेशन ये है कि आप के टी एक फंक्शन पहले निकालिए, और के टी को जितनी बार आप डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में, आपको उस ऑर्डर का क्यूमुलेंट मिलेगा टी इक्वल टू 0 रखने पर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत आई हो तो बोलिएगा प्लीज। हेलो, यहाँ तक कोई दिक्कत सर है? नो सर। अच्छा, तो बच्चों ये एमजीएफ की कहानी, जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपका है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी ये आपके पास। अब एक्चुअली एमजीएफ का एप्लीकेशन तब है जब डिफरेंट आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन हो। अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन आपको मालूम होने चाहिए, और उन डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए एमजीएफ निकालना पड़ता है। जैसे स्क्वायर रूट एक मेथड है। अब स्क्वायर रूट किसका निकालें उसके लिए नंबर मालूम होने चाहिए, तभी तो स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से एमजीएफ निकालना किसका है, अब एमजीएफ हमने पढ़ लिया। एमजीएफ का एप्लीकेशन क्या क्या होता है, दो चार चीजें छोटी छोटी हमने पिछले लेक्चर में बात की। एमजीएफ से क्यूमुलेंट भी आते हैं, ये भी बात हो गई। अब अगला सवाल है, एमजीएफ निकालो तो सही कुछ का, या क्यूमुलेंट निकालो, तो भाई किसका निकालें? तो वो निकालेंगे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस का। तो फिर ये है कि कुछ पहले फंक्शंस पता तो हो, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अब हम जो अगले लेक्चर में बात करेंगे, मैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस कुछ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस पढ़ाता हूँ पहले आपको। तो आप आराम से एक एक तरह की चीजें सीखते जाइए, आपको रियलाइज होगा कि स्टैटिस्टिक्स तो बहुत इंजॉयबल है। बच्चों सब्जेक्ट कोई भी हो, वो अच्छा ही होता है, इंजॉयबल है, बस चीजें समझ में आनी चाहिए। चलिए हम लोग करते हैं, एक मिनट।